श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्री नारायण लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्री ओ नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री भास्कर रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्ण सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। कासाय यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषितथा चोदपुण्ड्रं सभारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पिकाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा कथा आप श्रवण कर रहे हैं और 5 तारीख तक आप श्रवण करेंगे। 5 तारीख के बाद अपने स्थान पर जाएंगे। पुनः आगे जो महापुरुष आएंगे उनकी कथा का आप श्रवण करेंगे। इनके द्वारा आप कथा श्रवण करते आ रहे हैं। पावन कथा को पावन भूमि पर मैं भी निवेदन करते आ। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैं पिछले दिन निवेदन किया था, मानव जीवन में कभी कभी छोटी सी भूल भी, छोटी सी चूक भी बहुत विस्फोटक हो जाता है। मानव जीवन के लिए मंगलकारी हो जाते हैं। राजा परीक्षित
द्वारा छोटी सी भूल। परिणाम क्या हुआ? समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी के साप का भाई बनना। राजा परीक्षित अपने राज में जाकर के मुकुट को त्याग कर श्रम चिंतन करेंगे। बड़ा आदमी जो होता है, बड़े आदमी के जीवन में कहीं कुछ हो ही जाती है, वो अपने पर विचार करता है। तो यही मानता है मेरे जीवन में क्या स्वरूप क्या होगा, क्या मैंने जो कुछ भी किया हुआ उपयुक्त किया, क्या मेरे द्वारा जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बुरा क्यों किया। बुरा आदमी बुरे कर्मों को तो करता है, लेकिन उसको कभी अफसोस नहीं करता, कभी पश्चाताप नहीं करता है। यही कारण है कि बार बार उसके जीवन में त्रुटियां तो होती है, खामियां तो होती है, अपने पर अफसोस और पश्चाताप नहीं करने के कारण तो रात दिन उस गलत कर्म में लगा। ऐसी सी गलतियां तो कितने लोगों द्वारा होती रहती है। धन्य है राजा परीक्षित, गलती तो हुआ, लेकिन गलती को अफसोस किए, पश्चाताप किए। राजा परीक्षित जिन सभी ऋषि के शिष्य गौरव द्वारा यह सूचना जाने कि मेरे द्वारा जो सभी ऋषि के गले में मारा हुआ काला नाग लपेटा गया परीक्षा लेने के लिए, उनके पुत्र ने हमें साथ दे दिया। आज के सदमा ने उसी नाग का वंशज तक्षक नाग का राजा परीक्षित ने विचार किया, मेरे द्वारा तो गलती हुई, लेकिन ऋषि पुत्र ने भी मेरे साथ न्याय नहीं किया। राजा परीक्षित कहते मैंने तो अपराध किया, मैंने तो गलती की, परंतु समीप ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी द्वारा जो मेरे साथ जो व्यवहार किए वो ठीक नहीं किए, बहुत बार उन्होंने अन्याय किया। सब लोग आश्चर्य हुए, ये अन्याय क्या हुआ? एक अन्याय इसलिए हुआ जिस तपस्वी साधक ऋषि के गले में मैंने मारा हुआ काला नाग लपेट दिया, अपमान किया, वैसे स्थिति में तो मुझे एक पल एक क्षण जीने का कोई अधिकार नहीं होता। परंतु समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने मुझे एक सप्ताह जीने का मौका दिया, इसका पता मैं मेरे पास नहीं था, इसलिए इसका तनिक भी मैं अधिकारी नहीं था। मेरे द्वारा जितना बड़ा अपराध हुआ, मैं एक मिनट एक पल एक क्षण भी जीने का अधिकारी नहीं, परंतु हमें 7 दिन जीने का मौका मिला है, तो 7 दिन को अपने जीवन को मंगलमय स्वीकार करूंगा, मृत्यु को स्वीकारूंगा। सभी किसी का पुत्र श्रृंगी वेद पिता द्वारा संताना को प्राप्त करके एक वक्त करेंगे तो हो चुका। राजा परीक्षित अपने मंत्रियों को बुलाए, अपने पुरोहित आचार्यों को बुलाए और अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुला करके उन्होंने कहा, बेटा मुझे 7 दिन का मौका मिला है, मैं इस 7 दिन के समय को मंगल करना चाहता हूं, सार्थक करना चाहता हूं, इसलिए तुमको मैं
हस्तिनापुर के राज गद्दी पर बैठा है और राज अभी बैठा। राजकुमार जन्मेजय जी ने कहा, पिताजी अभी मेरी अवस्था अल्प है, युवावस्था में मैंने प्राप्त नहीं किया है, पर हमको आप राजा बनाना चाहते हैं, मैं कैसे राजकाज की व्यवस्था को संभाल पाऊंगा? राजा परीक्षित का बेटा, ये तो हमारे कुल खानदान की परंपरा बन गई है, ये हमारे कुल खानदान की परंपरा बन गई है। तुम्हारे परदादा कहते हैं कि तुम्हारे परदादा, राजा परीक्षित कहते हैं, जिनका नाम था पांडु महाराज, पांडु जी भी युवावस्था में, अल्प अवस्था में ही राज को प्राप्त किया। उसके बाद अल्प अवस्था में पांडव को प्राप्त किया। अभिमन्यु को राज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मिल पाया। परीक्षित कहते मैं भी अल्प ही अवस्था में राज को प्राप्त किया था। बेटा तुम भी इस अल्प अवस्था में हस्तिनापुर की राजगद्दी को स्वीकार कर रहे हो। देखो और कुछ हो या न हो, कोई भी शरण में आ जाए, अगर आपकी स्थिति हो तो उसको उदास नहीं लौटाना। शरणागत की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। कहीं अनैतिक अन्याय अधर्म हो रहा हो, या तो उसको समन्वय करो, या तो उस अनैतिक अन्याय अधर्म की तरफ पर नहीं बढ़ाना। ऐसे धर्मनिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, समाजनीतिक, व्यवहारिक उपदेश दिए और देकर के अपने पुत्र जन्मेजय को राजा परीक्षित राज सिंहासन बैठा करके तिलक लगा करके एक पतली सी झीनी सी वस्त्रों को पहन करके सब कुछ छोड़ करके हस्तिनापुर से जंगल गिराव होते हुए गंगा के किनारे धर करके सुखदाल क्षेत्र की तैयारी की। आज का वैराग नहीं, आज तो वैराग भी विचित्र हो गया। लोग जा रहा है बद्रीनारायण की यात्रा करने के लिए आज के परिवेश में, और उस रास्ते में एंजॉय मना रहा, पिकनिक मना रहा। एक ऐसा धर्म है, काहे का धर्म है, उस धर्म से क्या लाभ? केवल आप रुपया खर्च कर रहे हैं, वैसे कुछ होगा जाएगा। मेरा निवेदन होगा, चाहे जो भी महापुरुष हो, माताएं हो, पुष्कर हो, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान, संत, महात्मा, कोई भी ऐसा स्थिति हो, वहां आप अपने को सजनी संस्कारी के रूप में यानी कि रास्ते में जा रहे हैं, बद्रीनाथ की यात्रा में जा रहे हैं, केदारनाथ की यात्रा में जा रहे हैं, बैद्यनाथ धाम की यात्रा में जा रहे हैं, और मैं सूर्य नारायण के छठ व्रत में जा रहे हैं, रास्ता में भूख प्यास लगा तो क्या किया आपने? प्याज का, लहसुन का पकौड़ा खाते हैं। जो भी दुकान का सामान खाता है, जो चटपट जो भी हो अपने आप में, क्या उसे बिना डाले जाता होगा? कैसा आपका व्रत रहेगा बताइए? ऐसी आपकी स्थिति हो, आप संघर्ष से बनवा के ले लीजिए, या कोई ऐसा चीज हो जिसमें कि अपने आप में कोई ऐसा अशुद्धि की बात न हो, उसको से रखिए, अन्यथा सब व्रत भंग हो जाता है, सारा व्रत भंग हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं अपने आप लोग बद्रीनारायण की यात्रा में जा रहा होगा, पहले जवानी लोग घूम जाते थे, अब बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां भी देखा जा रहा है वही स्थिति है। खान पान पर संयम नहीं होना चाहिए। धन्य है राजा परीक्षित, सब कुछ हस्तिनापुर में छोड़ दिया, सब कुछ हस्तिनापुर में छोड़ दिए। आज की बैरागी ने एक बार एक महापुरुष नौकरी करते थे,
नौकरी से रिटायर हो गए, जो भी रुपया पैसा था सब परिवार के लोगों को दे दिए थे। परिवार के लोगों ने सोचा जो भी उनसे लेना था सब हम ले लिए, अब चाहे कुछ कम भी सेवा होगा तो बिगड़ क्या जाएगा। समय से चाय पानी भोजन व्यवस्था जो करने को देखा रूटीन था, कभी आगे कभी पीछे चाय पानी जब काम होता है तो नाराज हो गए, क्या समझ रखा है वो तुम लोग, हमारा पुलिस मिल लिया, पैसा मिल लिया, सब कुछ मिल लिया और हमको पूछने वाला नहीं है। तो बधू ने कहा पिताजी बच्चे दो चार हैं, उनको भी जलपान बनाना होता है, स्कूल भेजना होता है, तैयार करना होता है, पुलिस दे क्षमा कर दीजिए, अपने आप में ऐसी गलती नहीं देंगे, क्या समझ रखे मैं जा रहा हूँ वृंदावन में तपस्या करने। इतना सहज है वृंदावन अयोध्या काशी अवसर में पूजा पाठ तपस्या करना, कितनों क्या ध्यान से लोग किया जाता है, इतना सहज है। बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया, लेकिन नहीं माने, जा रहा हूँ भूत सा हो गया था वृंदावन जाए। वृंदावन के लिए अटैची में 2-4 से कपड़ा और ये सब कुछ जो भी सारा दिनचर्या का सब सामान चलते बेचारे रेलवे स्टेशन पर गए। रेलवे स्टेशन पर गए तो ट्रेन आने में कम से कम 12 घंटा देर थे। 12 घंटा देर क्या करूं, प्रतीक्षा तो करते रहे। सायंकाल जब हुआ तो सायंकाल होने के बाद अचानक उनको याद आया, अरे मेरा नाती मुन्ना जो है सुपर जगता है तो सबसे पहले हमारे ही गोद में आके बैठा है, बाबा बाबा कहता है, कहते मैं नहीं रहूंगा तो रोते रोते तो मर जाएगा। चलो वृंदावन काम चलेंगे, लिखा जाएगा और समय आएगा तो पुनः लौट करके आएंगे। शाम सुबह में बैराग हुआ और शाम को लौट कर आ गया। उसी पुत्र बोले पिताजी आप तो वृंदावन गए थे, खबरदार बात मत करो उससे, मैं लौट कर आने वाला नहीं था, तुम्हारे चलते मैं नहीं आया। एक छोटा सा नाती मुन्ना जो है वो हमारे ही गोद में रहता है, हमारे गोद में सोता है सब, तो मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे अभाव में परिस्थिति में रोते रोते मर जाएगा, इसलिए उसके लिए बैठा गया। यही बैराग है, यही बैराग है। जब कुछ नहीं मिल रहा है तब बैराग है। डॉक्टर साहब को आज ये देखिए एक बीमार पूरा रसगुल्ला खा लेगा तो रात में सब हो जाएगा, तो आप देख रहे थे तो पानी आ रहा है, रसगुल्ला नहीं खा रहे, यही बैराग है। पहले संयम कीजिए ना, तब कहा जाएगा। बैराग का मतलब कि हमारे जीवन में साधन हो, संसाधन हो, सुविधा हो, वस्तु हो, व्यवस्था हो, फिर भी अपने आप में संयमित करना, ये बैराग का मतलब होता है। बैराग का मतलब ये नहीं कुछ हो नहीं, हम त्यागी बने हुए हैं। आज तक हम त्यागी लोग से ही बने हुए हैं। घर दुआर मकान दलान खेत पधार रुपया पैसा सोना चांदी धन संपत्ति सब पी करके खा करके जुआ खेल करके सब ताप गया। तापने के बाद अब गाड़ी भी बढ़ा करके लाल कपड़ा पहन करके चिंता लेकर कमंडल लेकर घूम रहा है। यही बैराग मतलब होता है। सब ताप गया फूट गया तो बैरागी बन हो, ऐसा बैरागी मतलब नहीं होता। बैरागी का मतलब कि हमारे पास साधन हो, संसाधन हो, सुविधा हो, व्यवस्था हो, लेकिन सब होने के बाद भी उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं, स्पृहा नहीं हो। जितने में एक कपड़ा से 2 कपड़ा से काम चल जाए उसी में काम चला लेना, एक बार 2 बार भोजन करने से काम चलना उसमें काम चला लेना, एक कोठरी से काम चल जाए उसी में काम चला लेना, चाहे सब कुछ आपका बनाया हुआ केवल सब किया हुआ में क्यों न हो। एक गाड़ी हो तो जितना में काम चला था कम से कम अपने जीवन की उपयोग की वस्तुओं को अपने जीवन के व्यवहार में लेकर के, और ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निश्चित, एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह नारायण है, ऐसा मान करके उन भगवान में ही अपने सर्व समय को लगाना ये बैराग है। आज की बैराग नहीं, वो बैराग नहीं कि वृद्ध वेश्या तपस्विनी। हमेशा मैं कहता हूँ, एक वेश्या थी, वृद्ध हो गई थी, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा था, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा था, शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, चाम लटक गए थे, पानी खुला नहीं जा रहा था, दांत टूट गया था, गाल कचक गया था। हमारे तो तपस्वी कौन है?
हम किसी से किसी को मतलब नहीं है, कौन आ रहा है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास आ कौन रहा है। वैसा तपस्वी मत बनिए, वैसा त्यागी मत बनिए। त्यागी का मतलब होता है, तपस्वी का मतलब होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी भोगवादिता में जीवन नहीं जिए। भोगवादिता के जीवन को त्याग करना, ये तपस्वी और त्यागी का मतलब होता है। धन्य है राजा परीक्षित, सब कुछ रहने के बाद भी चाहते तो कम से कम गाड़ी पर, रथ पर, घोड़ा पर, ठीक है साथ लग गया है, एक 7 दिन समय है ना, बहुत कुछ लाभ तो मिल जाते, जहाँ रहे वही अपना न खाने का व्यवस्था लिए, न पहनने का व्यवस्था लिए, केवल एक पतला सा वस्त्र पहन करके और जंगल में चलते गए और गंगा किनारे किराया पकड़ लिया। जाते 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 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के सुकताल क्षेत्र में गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित पहुंचे। गंगा का पावन तट हरिद्वार से सैनिक जी है। ऐसे मुजफ्फरनगर जिला के सुकताल क्षेत्र में राजा परीक्षित पहुंचे। गंगा के तट पर बैठ करके अमरण अनशन हो गए। जब तक जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक से मैं अपने स्वरूप में यह स्थापित करूंगा। इस संकल्प को लेकर के सुकताल क्षेत्र में ये बैठे। यह घटना, यह सूचना, यह खबर चारों तरफ फैल गई, चारों तरफ फैल गई। राजा परीक्षित को साफ लगा, सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर पहुंच गए हैं। सभी संत महात्मा लोग अपना अपना दिनचर्या छोड़ करके और गंगा के पावन तट पर सुकताल क्षेत्र में पहुंचे। धर्मात्मा राजा परीक्षित क्या उद्धार करना चाहिए, मंगल करना चाहिए, उनके मंगल की कामना से पूरा सुकताल क्षेत्र यह संत महात्माओं से खचाखच भर गया। अब कोई बाकी नहीं है, सब लोग आए, सब लोग उसमें आए। कहा जाता है कि व्यास जी भी आए, वशिष्ठ जी भी आए, सब लोग आए, कोई बाकी नहीं। संयोग से जो सुखदेव जी महाराज अपने पिता से श्रीमद् भागवत महापुराणों को पढ़े थे और पढ़ने के बाद पिता से आज्ञा लेकर विदा होकर के भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए जंगल में घूम रहे थे, वो सुखदेव जी महाराज को भी यह कानों को शब्द सुनाई पड़ा कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को आज के 7वें दिन मरने का साफ लगा है तक्षक नाग के काटने से। तो चलकर हम भी देखें कि सांप से कैसे तक्षक नाग काटता है, देखने के लिए गए थे, कथा सुनाने के लिए गए थे। चले सुखदेव जी महाराज भी गए, सभी संत लोग चारों तरफ से थे, बीच में राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने सभी संतों को अभिवादन किया, स्वागत किया, प्रणाम किया और वंदन किया। प्रणाम करने के बाद राजा परीक्षित कहे, हे गुरुजनों, हे ऋषियों, हे महापुरुषों, हे संतजनों, हे विद्वजनों, मैं जानना चाहता हूं, मैं आप लोग से मेरी इच्छा है, जिज्ञासा है। और यह जिज्ञासा यह है, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया हो, मरना जरूरी हो, वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहां से आपको दिल्ली जाना होगा तो 3 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। रात में क्या खाना होगा, ट्रेन में क्या खाना होगा, ट्रेन स्टेशन पर क्या खाएंगे, सारी व्यवस्था लेकर जाना पड़ता है। दिल्ली जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आप विदेश की तैयारी करना हो तो 15 दिन पहले से तैयारी होती है, वीजा, पासपोर्ट, तो क्या मैंने उसी में 15 दिन तैयारी करते हैं। हो सकता है एयरपोर्ट तक जाते जाते हमारी यात्रा कैंसिल भी हो जाए,
परंतु एक ऐसी यात्रा है जो कहीं स्थगित होने वाली नहीं है, कैंसिल होने वाली नहीं है। टिकट बन गया तो बन गया, उसकी तैयारी कोई करता है। संसार में किसी बाजार में जाना, उसकी तैयारी किया जाता है। एक ऐसी यात्रा है जो निश्चित है, उसका कोई तैयारी नहीं करता। तैयारी के नाम को कुछ नहीं। आप मान भाव इतने लोग बैठे हैं, फिर यहाँ से बाजारी में जाना हो तो तैयारी 200-500 रुपया भी लेकर जाएंगे, एक खरीदना है, वो करना। लेकिन एक ऐसी यात्रा है जो होना निश्चित है, कोई तैयारी में लगा है, कोई लगता नहीं। अच्छा भी बहुत समय है। राजा परीक्षित ने कहा, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया हो और मरना निश्चित हो, उसको क्या करना चाहिए? या म्रियमाण पुरुष का क्या धर्म होता है? मरणशील व्यक्ति का रोग हो गया हो, आयु हो गई हो, अभी बचने वाले नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अथवा जो व्यक्ति केवल 7 ही दिन जिंदा रहने वाला हो, उसको क्या करना चाहिए? किसी ने कहा, परीक्षित, मैं तुम्हारे नाम पर महामृत्युंजय जाप कराऊंगा, रुद्राभिषेक कराऊंगा। क्या गुरु जी, इसमें भी तो 1.25 लाख भी करेंगे तो कम से कम 5-10 दिन लग जाएगा, समय साथे दिन का व्यवस्था भी जुटाना पड़ेगा। किसी ने कहा, चलो तुमको तुम्हारे नाम पर मैं जप करूंगा। फिर गुरु जप करने की तैयारी करनी पड़ेगी। किसी ने कहा, तीर्थ कराऊंगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग से विचार किया। वैचारिक एकता नहीं कर पाई। संत महात्मा और ऋषियों का वैचारिक एकता नहीं बन पाई, विभेद हो गया। किसी ने जप की महत्ता बताया, किसी ने तीर्थ की महत्ता बताया, किसी ने पूजा की महत्ता बताया, किसी ने पाठ की महत्ता बताया। सब लोगों ने अलग अलग बताया, ऐक्यबद्ध नहीं हो पा रहा। संयोग से उसी समय जंगलों की यात्रा करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज भी वहां पर आ गए। वही सुखदेव जी है, भले उम्र उनका जितना होता होगा, उम्र जो भी हो, लेकिन देखने में मालूम पड़ता है कि 16 वर्ष के बालक हैं। घुंघराला बाल है, सांवला शरीर है, मृगा के समान सुंदर सुंदर नेत्र हैं, बिंब फल के समान ओष्ठ हैं, मोती के समान दांत हैं, सुगा के फोर के समान नाक है। इस शास्त्र में अच्छा से बताया गया। और हाथी के सूंड के समान इनकी भुजाएं भी है। कदली के, केला के खम के समान जिनके कमर से नीचे जंगे हैं। केला की पहिए कम मुकाम देखा हुआ, नीचे मोटा ऊपर पतला होता है। ऐसे अपूर्व सौंदर्य से जो शब्द वस्त्र के नाम पर एक लंगोटी है, शरीर पर ओढ़ जगोपवीत है, और साधना के रूप में नारायण में भक्ति जीवन जीने की और उपासना जिनका जीवन का संकल्प। सुखदेव जी महाराज सब भगवान व्यास पुत्र लिखा हुआ। ये सुखदेव कौन है? सब भगवान ही जो है, व्यास जी के पुत्र सुखदेव के रूप में वहां पर आए हैं। राजा परीक्षित को प्रथम बार अश्वत्थामा के बाण से बचाने के लिए भगवान ने उत्तरा के घर में गदा लेकर के और राजा परीक्षित की रक्षा किया था। यहाँ सांप से उद्धार करने के लिए स्वयं व्यास नंदन सुखदेव करके भगवान इस उस शुक्ल क्षेत्र में आए।
सुखदेव जी महाराज जी भी आए। लोग नाम तो सुने थे, देखे नहीं, कुछ लोग देखे नहीं, सब लोग खड़े हो गए। वृद्ध, बालक, युवा, अब कोई बाकी नहीं है। और सब आपस में चर्चा है, यही व्यास नंदन सुखदेव जी है, ये जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए थे। सब लोगों ने उनको प्रणाम किया। संत किसे कहा जाता है, महापुरुष किसे कहा जाता है? जिनको स्मरण करने के बाद, जिनको चिंतन करने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में परमात्मा के प्रति उत्कंठा कर जाए, वही महापुरुष है। अच्छे कर्मों को, अच्छे विचारों को, अच्छे आचरण को मन में उत्साह और उमंग भर जाए तो समझिए आप कोई संत, महात्मा, महापुरुष के पास गए। और जहां जाने के बाद कई संसार के विषय वासना से टैली जीवन होने लगे कि हमारे मन में क्या अंतर है, वो भी अपना अपना कीमती स्थिति में, हम भी अपना लगे जीवन में, तो ऐसा होता हो तो शायद वो महापुरुष तो है, लेकिन महापुरुष का लक्षण उसमें नहीं। सब लोग उनको प्रणाम किए। अरे आप तो छोड़िए ना, दादाजी भी प्रणाम किए, पर दादाजी भी प्रणाम किए। सुखदेव जी के परदादा कौन है? क्या याद करेंगे आप लोग? अपना दादा तो याद है, तो दूसरे का परदादा कहां से याद होगा? तो बताइए। कोई भी बात लेकिन याद रखना चाहिए। चलिए मैं सुना देता हूं, याद रखिएगा। भगवान श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास, व्यास जी के सुखदेव। आज कोई का नाम हम बता दिया, याद रखिए। पुनः एक बार मैं बता दूं, भगवान श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल जो बेटा हो गया। भगवान श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, और ठीक है ना, शक्ति से पराशर, गलती हो तो ठीक करिए भाई, शक्ति से पराशर, पराशर जी से व्यास जी, और व्यास जी से सुखदेव जी। सब लोग स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, सब लोग स्वागतम। आगे राजा परीक्षित से इशारा किया लोगों ने, परीक्षित अच्छा मौका आया है, ऐसे कोई प्रश्न करो कि जब तक तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे तब तक कहां से नहीं जाएंगे। ऐसे संत हैं कि एक जगह वो तो हमसे अधिक समय तक नहीं रुकते। सुखदेव जी का ऐसा नियम है कि एक जगह पर गाय के दुहने में जितना समय लगता है, वो दोहन, देसी गाय को दोहन करने में, दुहने में जितना समय लगता है, उतने ही समय तक सुखदेव जी महाराज एक जगह रहते हैं। द्वैपायनो पुत्रेति जन्मतया करो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। वो सुखदेव जी महाराज हैं जो कि जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए थे। प्रारंभ अवस्था में जिनका जगों को भी संस्कार नहीं हुआ था, प्रारंभ अवस्था में जिन्होंने संन्यास की दीक्षा भी नहीं लिया, लेकिन सन्यासियों का जो संकल्प होता है, जगुरुपति की मर्यादा का जो अधिकार होता है, उसको जीवन के अंतिम क्षण तक पालन करने के लिए जो संकल्पित होकर के जन्म लेते ही जंगल की राह निकल पड़े हों, ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं। ये सुखदेव जी बताया गया है, संत महात्मा सन्यासी को किसी के घर द्वार पर नहीं रहना चाहिए।
परंतु भिक्षा के लिए, भोजन करने के लिए सन्यासी भी किसी के घर जा सकता है द्वार पर, और इसका क्यों नहीं? सन्यासी, योगी, तपस्वी, साधक को किसी के घर द्वार पर नहीं रहना चाहिए। कहीं किसी प्रकार के उसके घर के दोष नहीं उसके जीवन में उस पर प्रभावी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है तो हो सकता है, लेकिन संत, महात्मा, योगी, सन्यासी अगर कहीं भिक्षा की बात आती हो, भोजन की बात आती हो, तो गृहस्थ के द्वार पर जा सकता है। और गृहस्थ रूपी वैद्य के यहाँ सन्यासी, संत, महात्मा रूपी योगी अन्न रूपी दवा को लेकर के और क्षुधा रूपी रोग को शांत कर सकता है। बस पुनः एक बार गृहस्थ रूपी वैद्य, संत, महात्मा, योगी रूपी रोगी, और गृहस्थ का जो भोजन जो है वो है दवा। आज संत महात्मा का क्षुधा भूख जो है वो रोग है, तो क्षुधा रूपी रोग को शांत करने के लिए अन्न रूपी दवा को लेकर के और अपना कल्याण कर सकता है। तो सन्यासी को बताया गया है कि गो दोहन तक, गाय को दोहने में जितना समय लगता है उतने समय तक किसी के द्वार पर जाकर के भिक्षा मांग सकता है। गाय को दोहने में कितना समय लगता है? देसी गाय को दोहने में 3 मिनट से 5-6 मिनट का समय लगता है। कभी आप घर मिला कर देख लिए, देसी गाय होगी, कम दूध देने वाले होंगे कम से कम 3 मिनट, अधिक दूध देने वाले होंगे तो 6 मिनट के भीतर। 3 मिनट से 6 मिनट के बीच एक देसी गाय, जैसी बात नहीं कर रहा, उसको दोहने का समय लगता है। तो सन्यासी, संत, महात्मा, योगी को उतने देर तक किसी के द्वार पर करके भिक्षा मांग सकता है। भिक्षा अगर न मिले तो दुखी मत होके आगे की यात्रा करें। हम लोग स्वामी जी के जमाना में, पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के जमाने में जब हम लोग ब्रह्मचारी रूप में रहते थे तो द्वार पर जाकर के, घर घर जाकर के भिक्षा बनाते थे। अपने आप में संत महात्मा का सारी की परंपरा है। हालांकि कई लोग इस पर कमेंट करने लगते हैं, पर्दा लेकर भोजन बनाने का। इस पर एक महापुरुष महोदय बहुत है, उन्होंने कुछ दिन पहले थोड़ी सी अपनी उदासी अभिव्यक्ति को प्रकट किया। उदासी अभिव्यक्ति को प्रकट किया था कि आचार्य लोग पर्दा लगाकर खाते हैं, छिपा कर खाते हैं। अरे भाई नहीं, मर्यादा का महत्व होता है। देख एक घर में एक पुत्रवधू जो है पूरा वस्त्र को हटा करके कान्ही पर रख करके साड़ी में चलती हो, लोग देख करके अपना आंख बंद कर लेंगे, मुड़ी घुमा लेंगे, बस नहीं। एक ऐसी अवध है, कैसी मर्यादा है। अब इसको आई क्यों होना नहीं हुआ, ये मर्यादा को भूल गई है और वही कोई अपना घूंघट रखती है। अरे बहुत बात शिष्ट अपने आप में देखिए। तो अंतरंगी कार्य बहिरंगी असिद्ध से अंतरंग के काम बहिरंगी असिद्ध हो जाता है। याद रखिएगा, पर्दा इस दुनिया में जिसकी पर्दा न हो वो व्यक्ति के जीवन जीने का कोई मतलब होता है? बिना पर्दा के आदमी, पर्दा में प्रतिष्ठा, पर्दा में मर्यादा, पर्दा में संस्कार, पर्दा में प्रतिष्ठा, समझिए, जिसका मर्यादा नहीं हो, लज्जा नहीं हो, प्रतिष्ठा नहीं हो, वो व्यक्ति किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। पर्दा तो होना ही चाहिए। शायद महापुरुषों द्वारा पढ़कर के भी अगर अपने व्यक्तित्व को उदास किया जा रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ? एक ने कभी कहा था महोदय जी ने कि वैष्णव रामायण संप्रदाय वालों एक पर्दा के भीतर खाते हैं, पर्दा देकर बनाते खाते हैं। ये दुनिया में जिसका पर्दा नहीं है, पर्दा में प्रतिष्ठा होता है, वो दुनिया में उसका कोई जीवन जीने का मतलब नहीं होता। पर्दा तो होनी ही चाहिए अपने आप। मानव जीवन की पहचान है, मानव जीवन की गरिमा है, मानव जीवन की उस तत्वों से अपने आप में प्राप्त कराने का एक मर्यादा है, जिसे पर्दा तो होना ही चाहिए, ये बताया गया। इसीलिए मैं न्याय दर्शन की बात निवेदन करूंगा कि जहां तक अंतरंग की बात आती है, अंतरंग काल के सामने बहिरंग का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो होना ही चाहिए।
तो संत महात्मा को एक परंपरा है। आज के जमाने में इस परंपरा को थोड़ी सी संक्षिप्त कर दिया गया। अन्यथा नियम है कि संत महात्मा को किसी की हस्त के आगे जाकर के भोजन मांग कर खाना चाहिए, लेकिन अब संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? 100 में 1-2 कोई अपवाद में घर होगा जिस घर में प्याज लहसुन या तामसी भोजन नहीं बनता होगा। ऐसा कोई तो होगा जो अपने आप में स्नान करके ही भोजन बनाता होगा। सबसे पहले क्या होगा? पहले उसको हम लोग पाकशाला कहते थे। क्या कहा जाता था? पाकशाला। पाकशाला का मतलब क्या था जी? पाक माने परमात्मा के लिए जो अपने आप में पकाया जाए, ईश्वर के लिए जो पकाया जाए, सत्य के लिए जो पकाया जाए, वो तो पाकशाला है। अभी क्या हो गया है? किचन, जो किचन के लिए पकाया जाए। अब बताइए, समझिए, ये नहीं सुबह जगने के बाद ना अपना हाथ धोना है, ना मुंह धोना है, ना पैर धोना है, चप्पल पहन करके और गए अपने आप में भोजनालय में, तुरंत चाय बनाया गया और चाय बना करके न चौका धोया गया, कुछ किया गया अपने आप में, चाय बनाया गया तो चाय पिया गया, अपना भोजन पहले के चौका लीप करके खोल करके धो करके भोजन बनाने वाला चौका में जाता। एक बहुत प्रकार की मर्यादाएं होती थी। इसीलिए मैं निर्णय करूंगा, कोई भी ऐसा होगा जो कि आज उस मर्यादा का पालन करता होगा, अन्यथा संभव नहीं। इसीलिए बताया गया कि संत महात्मा को किसी का हाथ से कच्चा में ले लीजिए, चावल आटा इत्यादि कुछ ले लीजिए और अपने काम साथ संत महात्मा को बनाना चाहिए। अन्यथा नियम है कि सन्यासी को, योगी को, जो तपस्वी साधक हो, वो गृहस्थ के यहाँ जाकर के उनके यहाँ जो भोजन बना हो, उस भोजन को भिक्षाम दे ही, भिक्षाम दे ही, भिक्षाम दे ही। बड़े बड़े महापुरुष पहले जो थे भिक्षा मांगते थे, उनका भिक्षा पात्र में, लेकिन आज के परिवेश में वह संभव नहीं है जो शुद्धता से भिक्षाओं को प्राप्त हो सकता है। अतः कच्चा अन्न लेकर के भी अपने आप में अपना कल्याण करे, ये बताया गया। ऋषियों ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित अच्छा मौका मिला है, ऐसे प्रश्न को करो कि जब तक तुम्हारे प्रश्न को ये समाधान नहीं करेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे। ऐसा नहीं करोगे तो 5 मिनट से 6 मिनट दूर तो तक एक जगह रुके हैं, तुरंत चल देंगे, प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाएगा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया, वंदन किया। देखिए, भागवत कथा तो तब शुरू होती है जब सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद होता है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी उत्तर देते हैं, तो भागवत कथा शुरू होती है। अभी तक हम 2 महीना से जो कथा सुना रहे थे, एक केवल भूमिका सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? भूमिका। जितना मजबूत मकान बनाना हो, 10 ताला 20 ताला जो हो, उसका नींव भी, भूमिका माने नींव भी मजबूत होना चाहिए। तो कथा भागवत को समझाने के लिए, अभी उसमें निष्ठा होने के लिए आज 2 महीना से मैं कथा सुना रहा हूँ। लगभग कम से थोड़ा सा 2 माह से लगभग अपने आप कम से 1-2 दिन जो होगा या होने वाला 1-2 दिन कम जो होगा, मैं भागवत कथा के सुना रहा हूँ। लेकिन भूमिका कोई महाराज भूमिका ही आप सुना रहे हैं, तो भागवत कथा के आप पूछ सकते हैं महाराज आप भूमिका भी सुना रहे थे और ये आप कर रहे हैं, तो करने के भागवत कथा सुना रहे हैं। अरे भूमिका भी भागवत कथा ही है जी। क्या नींव जमीन में जो दिया जाता है मकान नहीं कहा जाता है? वो होता है कि नहीं होता है? जब नींव देने को मकान कहा जा सकता है, तो क्या अपने आप 2 महीना सुने एक भूमिका सुना रहे नहीं कहा जाए भागवत कथा? बताइए, विवाह में कार्ड छपाना भी विवाह होता है ना? टेंट सजाना, लाइट माइक नृत्य के निमंत्रण सब विवाह का उपक्रम होता है जी, सब विवाह का उपक्रम होता है। ठीक उसी प्रकार से ये अभी तक जो कहा ये भूमिका के रूप में। वस्तुतः भागवत कथा तो तब शुरू होती है जब राजा परीक्षित जी पूछते हैं और सुखदेव जी जवाब देते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव संवाद से ही ये भागवत कथा शुरू होती है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद से ये सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद प्रारंभ हो। एक तो अभी तक सूत और सौम्यक संवाद चल रहा,
सूत जी महाराज सौनक ऋषि ने विशाल में पूछा था और सूत जी महाराज ने उनका समाधान किया और समाधान करते हुए आप लोगों को मैं यही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को एक समय राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाया था। तो सौनक ऋषि ने प्रश्न कर दिया था महाराज राजा परीक्षित कौन थे और सुखदेव जी कौन थे? राजा परीक्षित तो राजा थे, आगे वो कथा सुनने का उस युवावस्था में मौका कैसे प्राप्त हुआ यही बताया। लेकिन कथा भी तो हो रही थी सौनक और सुत संवाद हो रहा। अब क्या होगा आगे दूसरे स्तर से परीक्षित और सुखदेव संवाद होगा। ये भागवत कथा शुरू करेंगे। चलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया महाराज ये बताइए कि जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना जरूरी है, वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाण पुरुष का क्या धर्म होता है? म्रियमाण पुरुष का क्या धर्म होता है? कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? ये अनेक प्रकार के प्रश्नों को किए। जब इन प्रश्नों को जब किए तो सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित सबसे पहले तो यह जो व्यक्ति जान ले कभी संसार में हमें रहना नहीं है, वो व्यक्ति को संसार से नाता विच्छिन्न कर माने बिछोड़ देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। पत्नी मेरी है, बेटा मेरा है, घर मेरा है, मकान मेरा है, इसको पहले हटाइए। डॉक्टर साहब जवाब दे दिए हो कि 1-2 महीना के मेहमान हैं और अपने आप घर में पकड़ कर रखें तो क्या हो जाएगा? छोड़िए। तो सबसे पहले संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार से नाता को मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषां दर्शनम, अर्थात बार बार म्रियमाण पुरुष को चाहिए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषां दर्शनम, बार बार जन्म वृद्धावस्था रोग दुख इत्यादि में ये दोष देखे। ये सब जो है कितना भी हमको स्वामी जी हो, स्वामी जी हो, राजा हो, रंग हो, ये संसार में आना है, आना है, आना है, मरना है, मरना है, मरना है, दुख होना है, होना है, होना है। ये जान करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म जो है वो भी दुख का कारण है, मृत्यु जो है दुख का कारण है, जरा अवस्था भी दुख का कारण है, व्याधि अवस्था भी दुख का कारण है। ऐसा जान करके पूर्ण परमात्मा से अपने संबंधों को जोड़ना चाहिए। और आगे कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषां दर्शनम। इसमें भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये समझना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जब ये जान जाए कि अब हमें जीना नहीं है, ऐसा जब हो जाए तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों से धीरे धीरे वैराग कर लीजिए। इंद्रियों द्वारा जो भोग की लिप्सा है तो भोग की लिप्सा को त्याग कीजिए। अहंकार एव च, और ये मत मानिए कि मैं हूं, नहीं। एक ऐसा तत्व है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करता है, नियंत्रित करता है, उनको भी जानिए और जान करके यह अपने आप में धीरे धीरे उनके प्रति अपना रुझान कर लीजिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जिन प्रश्नों को सुने तो सुनते ही प्रसन्न, और प्रसन्न होकर कहते हैं कि परीक्षित वरीयानेश ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न जो है वरीयान है। वरीयान है वरिष्ठ है, गरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। वरीयानेश ते प्रश्न, एक तुम्हारा प्रश्न जो है वरीयान है। परीक्षित महाराज हाथ जोड़े, प्रभु ऐसा सर्टिफिकेट मत दे दीजिए, इतना बड़ा अपराध करके मैं आया हूं, भूल करके आया हूं, पूरी पूरी मेरी बातों को आपने सुना नहीं और हमारे बातों को आपने अनुमोदन कर दिया। आपने कहा कि वरीया ने तेज प्रश्न, आपका प्रश्न जो है श्रेष्ठ है। क्यों?
कि आपने ऐसा कहा हमारा कहते कि कृतो लोक हितम देखो। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, एक समाज का, संसार का, प्राणियों का प्रश्न है। तो जो समाज, संसार और प्राणियों और जनहित में जो भी प्रश्न होता है, कर्म होता है, वो आकाश श्रेष्ठ होता है। केवल तुम ही 7 दिन में मरने वाले नहीं हो। ये दुनिया में जितने लोग आए हैं वो सब लोग 7 दिन में ही मरने वाले हैं। परीक्षित सुनिए, परीक्षित आप मत समझ, तुमने जो प्रश्न किया है ये आत्मज्ञानी लोग हैं, आत्म तत्व के जो आचार्य हैं, वे लोग ऐसे प्रश्नों को सुन करके प्रसन्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों से ही उनको आनंद होता है जैसा तुमने प्रश्न किया है। आगे राजा परीक्षित प्रभु ने बताइए कि जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है, 7वें दिन शेष आयु बची है, वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित क्या 7 दिन कोई कम होता है क्या? क्या 7 दिन कोई कम होता है क्या? राजा परीक्षित का हृदय तो आनंद हो गया। कितना भी असाध्य रोग हो, डॉक्टर कहीं अच्छा मिल जाए, डॉक्टर सब देख लीजिए, मालूम पड़ता जिए नहीं। अरे क्या ऐसे में चुटकी चुटकी भर में लोगों ठीक कर देता हूँ, और उनको क्या मिलेगा? आनंदित करता है। अरे डॉक्टर साहब का कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं, छोटा भी हो सुनो, अगर नहीं करो तुरंत ही बस 1 दिन में हम आनो, अब जाएगा और हाथ देख कर जाएगा। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित ये बताओ, क्या कोई 7 दिन कम समय होता है क्या? इस दुनिया में कोई 7 दिन से अधिक जीता है क्या? कोई 7 दिन से अधिक नहीं जीता है। जोड़ लीजिए, अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। 8वां दिन किसी के लिए बनकर आया है? हमको बता दीजिए, 8वां दिन किसी के लिए बनकर आया? आज तक सब लोग इस 7वें दिन में मरते हैं, किसी न किसी दिन मरते हैं, चाहे अतवार को मरे या सोमवार को मरे या मंगल को मरे या बुध को मरे या बृहस्पति को मरे या शुक्र को मरे या शनिचर को। 8वां दिन किसी के लिए बनकर नहीं आता है, किसी के लिए बनकर आया। 7 दिन कोई समय कम नहीं होता है। आगे सुन लीजिए, आप परीक्षित की बताओ, तुम 7 दिन की बात करते हो। राजा खटवांग एक मुहूर्त में अपना कल्याण कर दिया। अच्छा महाराज ये कैसे हुआ? तो इस सुखदेव जी महाराज ने बताया, राजा खटवांग एक बहुत बड़े यशस्वी राजा थे, उनसे सहायता देवता लोग भी लिया करते थे। राजा खटवांग की सहायता से देवता लोग प्रसन्न हो गए, उन्हें वरदान मांगने के लिए अभय दान दिया था, जब आपकी इच्छा हो वरदान मांग सकते हैं। संयोग से राजा खटवांग की आयु शेष 1 मुहूर्त रह गई थी, 1 मुहूर्त रह गई थी। अचानक देवता लोग कहे, भाई आप मांग लीजिए, जो मांगना है उसको मांगिए, आपने बहुत सहायता किया आप देवताओं का। राजा खटवांग के पंडित महाराज, आप लोग बता दीजिए कि हमारी आयु कितनी है, तब वरदान मांगूंगा। देवताओं ने कहा, आपकी आयु मात्र 1 मुहूर्त की बची हुई है। राजा खटवांग ने कहा, महाराज 1 मुहूर्त की बची, तो लेकर क्या करेंगे दुनिया के चीज, हमें वरदान दे दीजिए कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो और उन्हीं में हमेशा हमेशा की अपने को लय हो जाए। राजा खटवांग का उद्धार हो गया, राजा खटवांग का उद्धार हो गया। वही सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन का समय है, राजा खटवांग के पास तो 1 मुहूर्त था, और 1 मुहूर्त में उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। 7 दिन कोई कम समय नहीं होता है। आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित ही बताओ, अच्छे दुनिया में औसत आयु कितना है लोगों की? औसत आयु 100 वर्ष बताई गई है, 100 वर्ष। हम लोग संध्या वंदन करते हैं तो मंत्र बोलते हैं, पश्चिम शरद शतम
जीवेम सहस्रशतम, 100 वर्ष देखे, 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष सुने, 100 वर्ष चले, प्रार्थना करते हैं हम लोग। 100 वर्ष सुखदेव जी परिस्थिति बताओ, औसत आयु 100 वर्ष, किसी हो सकता है 150 वर्ष को जी जाए, लेकिन औसत आयु जो है इस 100 वर्ष बताई गई है। उन 100 वर्ष में 50 वर्ष तो बीत जाती है सोने में, क्या हो जाती है? 50 वर्ष बीत जाती है सोने में, बाकी बचा 50 वर्ष। 50 वर्ष में 25 वर्ष जो है खाने पीने, बचपना, पढ़ने लिखने, ये सब में बीत जाती है 25 वर्ष। कुछ लोग तो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, 60 वर्ष हो गए तो तक परीक्षा देते रहते हैं। चलो एक वर्ष से कम 65 वर्ष तो हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन 25 वर्ष तक बताएगा। 50 वर्ष सोने में, 25 वर्ष खाने, खेलने, पढ़ने, लिखने, मित्रों के साथ रहने में बीत जाता है। कितना बीत गया? 75 वर्ष हो गया, बाकी बचा 25 वर्ष। आप 25 वर्ष में सारा दुनिया का टेंशन, विवाह का टेंशन, पत्नी का टेंशन, बेटा का टेंशन, पढ़ाने का टेंशन, घर द्वार बनाने का टेंशन, नौकरी का टेंशन, परिवार का टेंशन, समाज का टेंशन, 25 वर्ष में सब कुछ है। किसी के पास एक दिन का समय है, कई जीवन दुनिया के लोगों के साथ नहीं है। 50 वर्ष सोने में, 25 वर्ष बचपना में, और 25 वर्ष विवाह शादी करके श्रीमती जी के साथ दिनचर्या बिताने में। किसी के पास एक दिन समय है पूजा पाठ करने के लिए, वो तो किसी तरह आपको समय निकाल देते हैं, मतलब समय नहीं है। दूसरा तरीका समझाया परीक्षित के बताओ। चलो 100 वर्ष समय बताएगा, उन 100 वर्ष को 4 भागों में बांटो, 100 को 4 भागों में बांटो, और 4 भागों में जब 100 को बांट दोगे तो 4 भागों में 25 वर्षों तक तो बचपना हो ही जाता है। 25 वर्षों तक विवाह शादी करके भरण पोषण लगा रहा था, 50 वर्ष बीत गया। अब 25 वर्ष जो है वृद्धावस्था, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, कान सुनाई नहीं पड़ता है, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है। चाहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान विघ्न सागर चौपाई बोले, तो निमोनिया का रोगी आदमी, दमा का रोगी आदमी, श्वास फूल जाता है, चौपाई नहीं बोला जाता। 25 वर्ष रोग में चला गया, 25 वर्ष रोग में चला गया, 25